नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। तो आज हम बात करने वाले हैं खासकर सवर्ण जातियों के उन प्रत्याशियों की, वहीं बात करने वाले हैं सवर्ण समाज के लिए जितने भी नेता हैं, आखिरकार इनकी जो विचारधारा है वो क्या होती है। हम विस्तार से आप लोगों के बीच में जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा होगा लगातार, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, जितने भी तमाम सवर्ण समाज के नेता थे आज निकल करके बीजेपी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है हम आप लोगों के बीच में बताने वाले हैं। वहीं खासकर मैं आप बहुजन समाज के लोगों को ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि ये वीडियो आप पूरा देखिए, ताकि आप लोगों को भी ये चीज़ समझ में आ सके कि जो पार्टी के नाम पे हमारे साथ आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनकी विचारधारा होती है आज भी वही ब्राह्मणवादी विचारधारा, वही मनुवादी विचारधारा होती है। लोगों से खासकर सतर्क रहना क्यों जरूरी है हम आप लोगों के बीच में विस्तार से बताने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी सामाजिक न्याय की लड़ाई में यदि हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे BM90 को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है बहुजन समाज पार्टी से, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद थे। इन 10 सांसदों में कई सांसद जो हैं कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं, ऐसा कुछ सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। लेकिन दोस्तों वहीं कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन भी कर ली है। कहीं ना कहीं मैं बात करना चाहूँगा रितेश कुमार पांडे को, जिनको आप जानते होंगे कि बहुजन समाज पार्टी में लगभग 15 साल से वो काम कर रहे थे। और जिस प्रकार से आपने उनकी सक्रियता देखी होगी, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने खास करके जिस तरीके से कहा जाता है उनको पाला और सींचा है। लेकिन आज उनका रुख देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने आज बहुजन समाज पार्टी से निकल करके बीजेपी का दामन थामा है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को खासकर SC ST OBC समाज के लोगों को समझना होगा। मैंने आप लोगों को कई बार ये चीज़ें बताई होगी, विस्तार से बताई होगी कि आपने जैसे पिछली बार आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से जो सवर्ण नेता थे, सवर्ण नेताओं को कहीं ना कहीं ये चीज़ें महसूस हुई कि जो कांग्रेस पार्टी है वो हमारी विचारधारा के हिसाब से नहीं चल रही है। इसलिए 20 से 25 जो विधायक थे उन्होंने पलटी मारी और कांग्रेस की सरकार चली गई। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितने भी बहुजन समाज पार्टियों में हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी में हो, चाहे DMK में हो, चाहे JMM में हो, जितनी भी तमाम पार्टियां हैं, इसमें भी जितने भी सवर्ण कैंडिडेट होते हैं, सवर्ण नेता होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो विचारधारा होती है वो वाकई में ब्राह्मणवादी विचारधारा होती है। आपने एक भी ऐसे कभी नेता को नहीं देखा होगा जो कहीं ना कहीं वास्तविक रूप से जो सामाजिक हित के लिए कार्य करे। अब भले अभी सतीश चंद्र मिश्रा जी बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी समय से बने हुए, मैं उन पर लांछन नहीं लगाता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगते हैं, और कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि एक बार दूध में जला हुआ व्यक्ति छाछ को भी फूंक फूंक करके पीता है। यही वजह है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं इन लोगों से दूर रहते और कहते हैं कि अब बहुजन समाज पार्टी को भी वोट देने योग्य नहीं रह गया। इसलिए बारंबार मैं खासकर बहुजन समाज के लोगों को कहता हूं, बहुजन समाज पार्टियों के लोगों को कहता हूं, आप कभी टिकट बांटते हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो लोग आपको वोट करते हैं, जो लोग आपके लिए सड़कों में लड़ाई लड़ते हैं, उन लोगों को वोट करें। अभी आपने देखा होगा कि यदि बहुजन समाज पार्टियों से सबसे ज़्यादा जो राज्यसभा मेंबर बने हैं वो सवर्ण समाज के कैंडिडेट बने। ये बड़ी सोचनीय और विचारणीय बात है। खासकर SC ST OBC समाज के लोगों को इस चीज़ को सोचना होगा कि आप इन तमाम बहुजन पार्टियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं लेकिन मलाई और खा जाते हैं। तो इस चीज़ को भी विशेषकर खासकर सोचना होगा। जिस प्रकार से रितेश कुमार के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि बहुजन समाज पार्टी ने राजनीति करना सिखाया और आज बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके चले गए। और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी भी इस चीज़ से विचलित नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया एक खबरें चलाने की कोशिश कर रही हैं कि रितेश पांडे के जाने से बहन कुमारी मायावती जी के अंदर कहीं ना कहीं घबराहट है। ऐसा कुछ नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी एक आयरन लेडी, समाज पार्टी में किसी के आने या जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहीं दोस्तों जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है स्वामी प्रसाद मौर्य की। बेशक उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दिया है या उसके अलावा बाद में बीजेपी में चले गए, वो एक अलग बात है, समाजवादी पार्टी में रहे वो एक अलग बात है। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से उनकी परिपक्वता की विचारधारा को देखा है मैंने, बहुजन लीडरों की जो विचारधारा को देखा है, जो शोषित वंचित लोगों की जिन्होंने आवाज़ उठाई है, उन महापुरुषों का यदि वास्तविकता से देखा जाए तो यदि उन लोगों का कहीं ना कहीं विरासत लेकर के चलने वाले हैं तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। तो इस चीज़ को खास करके समझना होगा कि एक बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं
जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक सबसे बड़ा संदेशा दिया है कि जितनी भी बहुजन पार्टियां हैं, खासकर छोटी छोटी, उनको साथ आकर के और मिल करके चुनाव लड़ना चाहिए, गठबंधन तैयार करना चाहिए। ये बहन कुमारी मायावती जी के लिए सबसे बड़ी बात है कि बहन कुमारी मायावती जी को शीर्ष नेतृत्व करते हुए गठबंधन का निर्माण करना चाहिए और गठबंधन के साथ चुनाव लड़ करके अपनी सरकार बनाना चाहिए। ये बहुत बड़ा सुझाव था स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। और कहीं ना कहीं इस पर जो खासकर कहा जाता है कि बहुजन समाज जो 85% तबका है, जो SC/ST OBC समाज तबका है, उनकी भी ये राय है कि बहन कुमारी मायावती जी को ऐसा काम करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी वायरल खबरें थी आज की जो मैंने आप लोगों के बीच में बताई हैं। अंत में BM News 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।